हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 14, भारत की सांस्कृतिक एकता। निबंध। चलिए करते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, ये एक क्लासरूम का चित्र है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। अरे, ये हमारी क्लास में नेपाली लड़की कौन है? तो दूसरा कहता है, ये नेपाली नहीं, मिजोरम से आई है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कल ही पता चला कि इसका नाम चाइको है। ये अपने परिवार के साथ इस शहर में रहने आई है। यानी कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि उनकी क्लास में एक लड़की आई है जो कि मिजोरम से है। निबंध का मूल तत्व। अनेकता में एकता द्वारा राष्ट्र प्रगति संभव है। यानी कि हम भले ही अनेक तरीके के हों, यानी कि हमारी भाषा अलग हो, हमारी जातें अलग हो, हम दिखने में अलग हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो एकता की भावना है उसी के द्वारा जो है किसी राष्ट्र की प्रगति संभव है। देश राष्ट्रता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रता के विचार को खंडित करने के उद्देश्य से हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। यानी कि बच्चों, देश राष्ट्रता का एक आवश्यक उपकरण है, लेकिन हमारी जो नदियां हैं उनके प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं कहकर, हमें भाषा और जाति और धर्मों से, रीति रिवाजों से अलग कहकर कुछ देश ये कहते हैं कि हमारा भारत देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। हमारी राष्ट्रता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिणी, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन के भेद करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई है। यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसी जाति वाली बातें करके जो है हमारी इकाई को जो है उसे क्षति पहुंचाई गई है। भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़ा और भेदभाव में हमारी शक्ति का हास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। यहाँ तक कि हमारी भाषाओं पे भी जो है सवाल उठाए गए हैं ताकि विदेशी आके हम पर शासक आसानी से बना सके। पहले तो प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन चित्रों में होली खेली जा रही है, यहाँ पे गुरु पर्व किए जा रहे हैं, यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रही है। इसी तरह के जो है हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग त्योहार होते हैं और अलग अलग भाषाएं ही बोली जाती हैं और रीति रिवाज भी होते हैं। वहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। यानी कि भारत की ही तरह जो है अमेरिका में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनकी जो केंद्रीय भाषा है वो ही उनको आपस में मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संबंधता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में भी होता है। वैसे तो केंचुआ भी एक इकाई है, उसमें आंख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के
बाहुल्य एवं उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित श्रेष्ठ गिना जाता है। यानी कि बच्चों, जितने भी जीवधारी हैं इस पृथ्वी में, उसमें सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ कहा गया है वो मानव को कहा गया है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी अपेक्षा करना अपने को धोखा देना। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही है। हमारे देश में शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। यानी कि जो भेद हैं बच्चों, जो फर्क है हमारे देशों में, जातियों में, धर्मों में, उसको बहुत सारे राजनेताओं ने जो है उसको इस्तेमाल किया है, उस फर्क को, और हमारे आपस में फूट डलवाई है। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको न गणे समझा गया। यानी कि हमारे जो अभेद हैं उनकी उपेक्षा, उनका निरादर किया गया और उनको गिना ही नहीं गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा शस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया है। तो बच्चों, हमारे जो है देश की नदियों को जो है उन्हें विभाजन रेखाएं बता दिया गया और हमारे जो है हिमालय पर्वत और सागर से ही उसे हमें जो है छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही है, आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम से अपरिचित न थे। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। इसके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती है। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। यानी कि जनता जो है जितना धर्म से प्रभावित होती है वो उतनी राजनीति से नहीं होती है। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है। वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयमनीय भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। इसका मतलब है बच्चों कि हमारे देश में भले ही अलग अलग प्रकार की अनेकों संस्कृति है, तब भी हमारे अंदर जो है एकता की भावना है। यानी कि हम एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलयुगे कली प्रथम चरणे बुद्ध धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध को जो है अवतार माना गया है और कलियुगे कली प्रथम चरणे बुद्ध अवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। यानी कि हर किसी जो है धार्मिक संकल्प में हम भगवान बुद्ध का जो है स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। भगवान ऋषि भवदेव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं बल्कि उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्राय सभी धर्म अवागमन में विश्वास करते हैं। यानी कि बच्चों, जैसे कि भगवान ऋषभदेव में जो है श्रीमद् भागवत का जो है उनका उल्लेख किया गया है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण का भी उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से अलग अलग धर्मों में भी जो है अलग अलग भगवान के होते हुए भी उनका जो है नाम लिया गया है और अन्य देवी देवताओं के उनके देव मंडल के स्थान मिला है।
मैत्री, करुणा, मुदिता और अपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से जो है प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य हैं। जो स्वास्तिक चिन्ह होते हैं और ओंकार मंत्र है वो हिंदू और जैन धर्म में जो है सामान्य रूप से माने जाते हैं। कमल और हाथी तथा कमल और हाथी और अश्वत्थ वृक्ष पीपल बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है, कमल, हाथी और पीपल के पेड़ भी जो है बौद्ध और हिंदुओं में समान रूप से पूजे जाते हैं। जैनों के अनुशत हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पश्चिमी प्राय एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जेंदावेस्ता की गाथाओं और वैदिक शिक्षाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गौमांस नहीं खाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो है संस्कृति किस तरीके से समान है। जैसे कि पीपल की पूजा जो है वो बौद्ध धर्म में भी की जाती है और हिंदू धर्म में भी की जाती है। कमल की पूजा जो है वो भी की जाती है और जो मंत्रों का है वो भी समान रूप से होते हैं। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे हैं। जो सिख गुरु हैं उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कष्ट सहे हैं। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है, यानी कि सिखों में जो है राम नाम की महिमा गाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी, दुर्गा देवी का भी स्तवन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। तो यानी कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी जो है सिख गुरुओं को आगे रखा जाता है और उनको याद किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिणीय भारत में स्थान मिला था। तो जो मुसलमान और ईसाई धर्म है वो भी हिंदू धर्म में काफी ज्यादा समानता रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं ईशा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईशा मसीह का ये कथन महाभारत के आत्ममनः प्रतिकूलीन परेशान समाचेरतः का ही पर्याय है। ईसाई की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। तो ईसाई जो है वो बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। मैं ये नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इन मौखिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप, दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं से मिलती है। यानी कि जो रोमन कैथोलिक है उनकी भी पूजा अर्चना, जो भी धूप, दीप, व्रत, उपवास है वो भी हिंदुओं से मिलता जुलता है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भाव भूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रखान, रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रस खान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। यानी कि इसमें भी यही बताया गया है कि कैसी हमारी संस्कृति अलग होते हुए भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तानसेन और ताज पर भी हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं और मुसलमान और ईसाई भी जो है हिंदू धर्म से प्रभावित हुए हैं।
प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। यानी कि हमारे जो साहित्यकार हैं उसमें भी जो है सांस्कृतिक एकता देखी जा सकती है। जैसे कि कालिदास के रघुवंश और भवभूति के रामचरित में उत्तर और दक्षिणी के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा जो है अच्छे से वर्णन किया गया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावनाओं के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जानवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत की हर सीमा में, हर चारों दिशाओं में जो है किस तरीके से पूजा की जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, द्वारावती, द्वारका। यानी कि जो भारत की 7 पुरियां हैं इनका भी जो है बहुत ही ज्यादा मान्यता है और इनकी भी यात्रा की जाती है। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो इन्हीं 7 जगहों पे लेकर एक श्लोक बनाया गया है। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कृतिक स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह हैं। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महापुरुष के संप्रदाय ने भी मथुरा, वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदू साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर्य और तुलसी दक्षिणी के ही संप्रदायों से प्रभावित थे। तो बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जो संप्रदाय हैं वो भी एक दूसरे से कैसे प्रभावित हुए हैं। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृति से निकली हैं और उन सभी शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं सभी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृति की शब्दावली ग्रहण की। किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं में वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है। केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू की लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। यहाँ पे बताया गया है जो भाषाओं में किस तरीके से समानता है। जैसे कि जो संस्कृत भाषा है उसी से जो है सारी भाषाएं हमारी प्रभावित हुई हैं। जैसे कि दक्षिण की भाषाओं में सभी संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं और उर्दू को छोड़कर सभी भाषाओं में वर्णमाला लगभग एक जैसी होती है। तो इसी तरीके से भाषाओं में भी जो है किसी न किसी प्रकार से समानता देखी जा सकती है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्राय एक से हैं। बैल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन कृष्णचंद्र ने हिंदी में लिखा और उर्दू में भी
भारत की प्राय सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से आप्लावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि साहित्य में जो है भगवान राम और कृष्ण की जो है पावन गाथाओं को लिखा गया है, और साथ ही हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें भी जो है भाषाओं का भेद होते हुए भी उसे में एकता रही है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास धुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवयित्री मानी जाती है। तो जो मीरा है वो गुजराती और हिंदी में समान रूप से ही जो है कवि मानी गई हैं। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया था। तो इसी तरह जो बाकी कवि थे उन लोगों ने भी जो है अपनी कविता में हिंदी भाषा को अपनाया था। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम और जन गण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि वेशभूषा, रहन सहन होते हुए भी जो है भारत में एकता देखी जाती है। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। यानी कि हमने इस पाठ में देखा कि किस तरीके से हम जाति से, भाषाओं से, इसी तरीके से त्योहारों से भी अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर इन्हीं सब में बहुत सारी समानता है। जैसे कि कवियों ने किस तरीके से हिंदी भाषा का उपयोग किया। संस्कृत जो है सारी ही भाषाओं की जो है जननी है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं हम अनेकता में भी एकता हमारे अंदर है। तो चलो बच्चों, अब करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ: निमित्त, कारण, उद्भूत, उपजे हुए, धूमिल, धुंधला, खंडित, टुकड़े करना, अस्तित्व, सत्ता, रस्म्यता यानी सरसता, अव्यय, अंग, स्तवन, स्तुति, सवर्ण, क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण। चलिए करते हैं, उच्चारण करें। उपकरण, बवंटर, सामंजस्य, अग्रगण्य, मुदिता, हित चिंतक, नगण्य, मोक्षप्रद, हाश। चलिए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। यानी कि प्रश्नों के उत्तर हमें बोलकर देने हैं। क, भारत देश में किस नीति के आधार पर राष्ट्र के टुकड़े किए गए? तो भारत देश में जो है भाषा, जाति के आधार पर जो है देश के टुकड़े गए। ख, भूमि को उर्वरा व श्यामला कौन बनाती है? तो भूमि को उर्वरा और श्यामला जो है नदियां बनाती हैं।
ग, राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं? तो राज्य की स्थापना के लिए अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञ किए जाते हैं। ख, मनुष्य के हृदय के अधिक निकट क्या है? मनुष्य के हृदय के नजदीक है धर्म और संस्कृति। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखकर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किसी देश की संस्कृति से क्या अभिप्राय है? किसी देश की संस्कृति से अभिप्राय है उस देश में रहने वाले लोग, उनका खाना पीना, रहना सहना, उनकी पढ़ाई, उनका जो भी तीज त्योहार होते हैं, उसी से उसका अभिप्राय है। ख, लेखक के अनुसार मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी क्यों है? तो मनुष्य जो है अपने बाहुल्य के समायोजन से सारे ही प्राणी जो है उनसे ज्यादा विकसित है, इसीलिए मानव को जो है श्रेष्ठ कहा गया है। ग, उपमहाद्वीप का क्या अर्थ है? कुछ लोग भारत देश को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तो बच्चों, उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है भारत को क्योंकि कुछ देशों ने जो है ये कह दिया कि भारत की जो नदियां हैं वो प्राकृतिक विभाजन रेखाएं हैं, इसीलिए उसे उपमहाद्वीप कहा गया। घ, उत्तर भारत की सभी भाषाएं किस भाषा से मिलती हैं? उत्तर भारत की सभी भाषाएं जो हैं संस्कृत भाषा से मिलती हैं और उन सभी भाषाओं में पारिवारिक समानता है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, संपन्नता भेदों में ही है किंतु भेद इतने ना हो कि उनमें डैश ना रहे। तो इसका आंसर होगा सामंजस्य। ख, भारतवासी अपने जातीय डैश से पहचान लिए जाते हैं। व्यक्तित्व। ग, दक्षिण की भाषाएं डैश से प्रभावित हुई हैं। संस्कृत। घ, डैश की जमी और व्याकरण प्राय एक से हैं। भाषा। चलिए करते हैं प्रश्न 4, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, भारत की चारों दिशाओं में स्वामी शंकराचार्य के मठ स्थापित किए गए थे। सही। ख, मुसलमान और ईसाइयों ने भारत की संस्कृति को प्रभावित किया है। गलत। ग, पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। सही। घ, मीरा को गुजराती और हिंदी भाषा में समान रूप से कवयित्री माना जाता है। सही। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, भारतीयों की एकता का मूल स्रोत क्या है? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। यानी कि बच्चों, भारतीयों की जो एकता है उसका मूल स्रोत क्या है? क्या वजह है कि भारतीय जो सभी एक हैं? ये आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। प्रश्न 6, हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्यों हैं? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। आपको बताना है हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं, क्या कुछ है जो एक जैसा है। ये आपको अपने सहपाठियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके इसमें लिखना है। प्रश्न 7, भारत में धर्मों में भेद होते हुए भी एक सांस्कृतिक एकता है, कैसे? इसमें आपको बताना है कि भारत में भले ही धर्म अलग अलग हो लेकिन फिर भी सांस्कृतिक रूप से एकता है। वो कैसे है ये आपको लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। क, राष्ट्र, तो राष्ट्र का होगा राष्ट्रीय। ख, जाति,
जाति का होगा जातीय। ग संपन्न, संपन्न का होगा संपन्नता। घ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का होगा श्रेष्ठता। प्रश्न 9, दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों से वाक्य बनाइए। क यानी, तो इसका बनेगा यानी तुम फिर से परीक्षा में पास नहीं हुए। ख परंतु, तो इसका होगा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। परंतु मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं। ग अन्यथा, तो इसका होगा इस फल को जल्दी खाकर खत्म करें अन्यथा ये खराब हो जाएगा। घ और, तो इसका होगा मैं और राम अच्छे मित्र हैं। चलिए करते हैं प्रश्न 10। दिए गए वाक्यों के भाव पहचान कर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। तो क कितनी गंदगी फैली है चारों ओर, तो इसका होगा अरे चारों ओर और कितनी गंदगी फैली है। ख आगे रेलवे फाटक है, तो इसका होगा सुनो आगे रेलवे फाटक है। का तुमने ये क्या कर डाला, तो इसका होगा हाय तुमने ये क्या कर डाला। घ अल्लाह से तो डरो, तो इसको होगा अरे अल्लाह से तो डरो। चलिए करते हैं प्रश्न 11। दिए गए वाक्यों को सरल, संयुक्त और मिश्र में रचनांतरण कीजिए। क मेरे आंगन में हरी घास है, हरी घास पर बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका सरल होगा मेरे आंगन में घास है। संयुक्त होगा मेरे आंगन में हरी घास है। और इसका मिश्र होगा मेरे आंगन में हरी घास है
जिस पर बच्चे खेल रहे हैं। ख, बादल गरज रहे हैं, वर्षा तेज होने लगी। तो इसका सरल होगा बादल गरज रहे थे। संयुक्त होगा बादल गरज रहे थे और वर्षा तेज होने लगी। मिश्र होगा बादल गरज रहे थे कौमा जिससे वर्षा तेज होने लगी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12, हमारे देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं व बोलियों की सूची तैयार कीजिए। यानी कि आपको भाषाएं और बोलियों की सूचियां तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करनी है। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती, हिंदी भाषा बोली जाती है, हरियाणवी, गढ़वाली, बिहारी, इस तरीके से आपको सूची तैयार करनी है। प्रश्न 13, विभिन्न मत संप्रदाय के लोग विषय पर निबंध लिखिए। विभिन्न मत संप्रदाय मतलब बच्चों हमारे भारत देश में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं अलग अलग तरह से। तो आपको इन चित्रों को देख के जो है निबंध लिखना है। जैसे कि यहाँ पे होली है, हिंदू मनाते हैं गुरु पर्व, सिख मनाते हैं, बंगाली जो है मनाते हैं दुर्गा पूजा, मुस्लिम जो मनाते हैं ईद, हिंदू जो है ये दिवाली मनाते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस पे निबंध लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 14, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हमारी संस्कृति है। आप इस संस्कृति को कैसे कायम रखना चाहेंगे। यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हमारी संस्कृति है और आप इस संस्कृति को कैसे कायम रखेंगे, यानी कि भारत की इस संस्कृति को, एकजुटता को कैसे कायम रखेंगे, यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वाला पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।